वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ये एक दफ़ा फिर जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं आप सब के लिए एक दफ़ा फिर इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों के ये सवालात आ रहे हैं कि सर अगर हमने जो है वो तैयारी करनी है किसकी, इंग्लिश की, तो कौन कौन सी बुक्स जो है ना वो आप रेकमेंड करेंगे। देखिए सीएसएस, पीएमएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी जो है ना किसी भी सिंगल बुक से तो हो नहीं सकती, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव और कंसाइज होती हैं और वो आपकी हर किस्म की मदद कर रही होती हैं। यानी कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो सिंगल बुक में बड़े अच्छे तरीके से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसी नज़रिए को जो है ना हमने जो है वो देखना है, इसी चीज़ को हमने आज देखना है कि कौन कौन सी वो बुक्स हैं जो आपकी इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करवा सकती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने अक्सर के पास जो है ना वो रैन एंड मार्टिन की बुक आप लोगों ने जो है ना वो ली होती है। नो डाउट रैन एंड मार्टिन की बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है ग्रामर की, लेकिन आप सिर्फ रैन एंड मार्टिन की बुक ही पढ़ के जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको रैन एंड मार्टिन के अलावा बाकी भी बहुत सी किताबों की जरूरत पड़ती है तैयारी करने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं अगर आपने अपनी ग्रामर को अच्छा करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको खास तौर पर सीएसएस और पीएमएस के लिए वो बुक्स रेकमेंड करूंगा। इंग्लिश की सिर्फ मैं रेकमेंड कर रहा हूं जो अगर आप जो है उनको अगर कर लेते हैं, उनसे तैयारी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो किताब है आपने अपने पास जो है वो टू दी पॉइंट इंग्लिश ग्रामर फॉर बीए क्लासेस प्रोफेसर आफ्ताब अहमद वाली, वो तो जरूरी रख लेनी है ना, वो आप सभी लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है। हाँ, अगर आप जो है आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा है या आपका सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, आप बीएस इंग्लिश करके जो है वो अप्लाई कर रहे हैं या आप जो है एमए इंग्लिश करके अप्लाई कर रहे हैं या आपने बीए किया हुआ है, तो फिर वो किताब जो है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सीएसएस करना है, पास करना है, अच्छे नंबर लेने हैं, तो वो किताब बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। उसमें आप करेक्शन अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ग्रामर आपको जो है वो अच्छी मिल सकती है। रैन एंड मार्टिन के अलावा बता रहा हूँ, रैन एंड मार्टिन भी आपने रखनी है, उसके बाद ये वाली रख लेनी है, ठीक है। इसमें से आपकी करेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा है। हाँ, इडियम्स जो है वो कहीं ना कहीं पे इस बुक से आपको एक दो फ्रेजल वर्ब या इडियम्स जो है वो भी मिल सकते हैं। पैरा वर्ड्स भी आपको जो है ना इस बुक से मिल सकते हैं। बेसिकली मैं आपको अगर इन शॉर्ट कह दूं, उंगल घुमा के एक बात कर दूं, तो मतलब ये है कि ये बुक जो है ना वो बीए के लिए और सीएसएस के लिए ही लिखी गई है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर इसके बाद एक और बुक है जो आपने वो भी आपने जो है ना बहुत जरूरी अपने पास रख लेनी है, क्योंकि आपके जितने इडियम्स हैं वो मेरे ख्याल से तो उसी बुक से ही बनते हैं। ज्यादातर मैंने जो इडियम्स देखे हैं वो उसी बुक से ही आए हैं, ठीक है। तो उस बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश नाम की बुक जो है ये भी आपने अपने पास रख लेनी है ताकि आप जो है इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें, सीएसएस की और पीएमएस की और भी किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है इस बुक से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सैयद सदात हसन की लिखी हुई ये बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें से आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रेसी राइटिंग कैसे होगी उसके से जो है आप गाइडलाइन दे सकते हैं, ले सकते हैं। करेक्ट इंग्लिश कैसे लिखते हैं ये सारी गाइडलाइन आप वहां से ले सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रांसलेशन की जो है गाइडलाइन ले सकते हैं, आप कंप्रीहेंशन की गाइडलाइन वहां से ले सकते हैं। इसके बाद जो है फिर आपने जो है वो डॉक्टर जॉन ईस्टवुड की ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर जो है, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, ये भी आपने जो है ना परचेज कर लेनी है। रैन एंड मार्टिन, टू दी पॉइंट, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, जॉन ईस्टवुड, और इसके साथ साथ जो है ना आप अपनी तरफ से अगर कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो आप कोई और बुक भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये है, अगर आपका जो है वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इंग्लिश में तो आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो आपको सबसे पहला जो काम है ना वो टेंसेस को हल्के तरीके से पढ़ के उनको ट्रांसलेट करना चाहिए। आप एक फिक्र उठाए, दो फिक्र उठाए, उसको उर्दू टू इंग्लिश जो है ना ट्रांसलेट करें। उसके बाद जो है आप पैराग्राफ्स उठा लें। तो इसके लिए आपको जो है ना वो 9th 10th की कोई भी बुक उठा के आप वहां से सबसे पहले जो है ना पैराग्राफ्स जो है उनको ट्रांसलेट करना सीखें। जैसे जैसे आप पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हो आपकी प्रैक्टिस होती रहती है तो बहुत से रूल्स जो है ना वो उसमें आ रहे होते हैं। जैसे टू का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, फार का कहाँ पे करना है, यानी कि इन्फिनिटिव हमने कहाँ पे यूज करना है, जेरेंड कहाँ पे यूज करना है, वो बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी वैसी एक आदत बन जाती है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा होता है। बाकी बहुत सी चीजों का
कि हमने जो है ये चीजें कहां पे इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे पहले जो चीज जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ट्रांसलेशन करनी है। अगर आप ट्रांसलेशन सही तरीके से कर लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से आप सर अंजाम दे देते हैं, तो फिर बाकी चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती है। ट्रांसलेशन से ही आप आर्टिकल लिखना सीखते हो। जब ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज लिखना आप सीख जाते हो, तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप सेल्फ जो है ना वो एक्सप्रेशन दे सकते हो, सेल्फ राइटिंग आप अपनी तरफ से कर सकते हो। फिर आप ऐसे भी बड़े आराम से लिख सकते हो। सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए होगा, आपके पास जो है ना वो मवाद हो, तो आप लिख बड़े आसानी से सकते हो। लिखने के लिए आपने सबसे पहले जो है ना वो जो है उसकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है, बगैर किसी और तरफ। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाता हूं, तो मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल करता हूं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट से करता हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने के बाद जो है मैं प्रैक्टिकल उनको जो है एक असाइनमेंट दे देता हूं। मैं उनसे कहता हूं, चले बेटा आपने जो है ना वो मुझे कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनानी है, लेकिन इसमें जो है ना स्पीकर आपने खुद बन जाना है, ठीक है। उसमें स्पीकर जो है वो थर्ड पर्सन है जो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें आपने स्पीकर खुद बन जाना है। और आपने या तो आपने कछुआ बन जाना है या आपने खरगोश बन जाना है और कहानी सुनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ टर्टल सो आई लिव्ड इन अ जंगल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कि मैं कछुआ था और हाथा था, मेरा एक दोस्त था, उसे बड़ा फख्र था अपनी दौड़ लगाने पे, उसने मुझे ही चैलेंज मी टू फॉर अ रेस सो आई एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस हो। उसके बाद मैं कोई पैराग्राफ दे देता हूं जो मुझे भी पता नहीं होता कि अगला कौन सा पैराग्राफ मैं देने वाला हूं, हकीकत बता रहा हूं। लेकिन मैं अपनी तरफ से फॉर एग्जांपल मैं बच्चे को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा के कह देता हूं, हाँ जी बेटा ज्यादा अपनी माँ की हम शक्ल लगती थी, वो एक दिन अपनी खाला के घर गई, खाला के उसने कजनों के साथ खेला, वहां से वो बाजार चले गए, वहां से उन्होंने जूते खरीदे, बहुत सारी शॉपिंग की, शाम को वो अपने भाई के साथ घर वापस आ गई, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से क्रिएटिव माइंड बनाना है, क्रिएटिव फैकल्टीज जो हैं वो आपकी हमने क्या करनी होती हैं, उजागर करनी होती है। तो ये सारी चीजें आपने जो है शुरू कहां से करनी है, आपने इब्तिदा जो है वो अपनी ट्रांसलेशन से करनी है, तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बुक्स के नाम मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, रैन एंड मार्टन, उसके बाद टू दी पॉइंट, उसके बाद एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, उसके बाद जॉन ईस्टवुड की जो है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद आप अपनी मर्जी की कोई भी बुक जो है अगर मजीद आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है ना वो जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। दुआओं में